की उंगलियों से शुरू करते हुए 3 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और फिर 3 बार ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं। अब दोनों लेग से बारी बारी 5 किक्स लगाएं, जितना कंफर्टेबली हो सके। इन एक्सरसाइजेस को सूक्ष्म व्यायाम कहा जाता है। अब घुटनों को झुकाएं और उन्हें 5 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और 5 बार ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं। सूक्ष्म व्यायाम से जॉइंट्स में दबी वायु निकल जाती है, जिससे इनमें दर्द नहीं होता। अब कमर को भी ऐसे ही 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं, धीरे धीरे बिना झटका दिए। चेहरे पे एक मुस्कान रखें। बैक की कोई भी प्रॉब्लम के लिए ये व्यायाम बहुत असरदार है। अब हम हाथों के जोड़ों के लिए एक्सरसाइज करेंगे। अक्सर हम बड़े बड़े मसल ग्रुप्स की एक्सरसाइज करते रहते हैं, छोटे मसल्स कहीं मिस हो जाते हैं। इस एक्सरसाइज से पकड़ने की शक्ति मजबूत होती है और टेनिस एल्बो जैसी प्रॉब्लम्स में भी रिलीफ मिलता है। आराम से और पूरे ध्यान से कीजिए। कंधों की तरफ पढ़ते हैं। अपने दोनों हाथों को इस तरह से रखें और फिर बाहर की तरफ स्ट्रेच करें। 5 बार साइड की ओर और फिर 5 बार सामने। सर्वाइकल प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। गर्दन पे आते हैं। घुमाएं, पहले बाएं, फिर दाएं, ऊपर और नीचे। अब गर्दन को बड़े आराम से 3 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और 3 बार ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं। ध्यान से झटका न लगे, धीरे करें। आपकी पूरी बॉडी से टेंशन दूर हो रही है, आप रिलैक्स हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही आंखों को घुमाएं, दाएं, बाएं, ऊपर, नीचे। फिर 3 बार एंटी क्लॉकवाइज और 3 बार ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं। ये थे हमारे सूक्ष्म व्यायाम। जितने आसान हैं उतने ही इफेक्टिव भी हैं पूरी बॉडी में रक्त का प्रवाह बढ़ाने के लिए। आइए अब सूर्य नमस्कार करते हैं। 12 आसनों के संयोजन से बनी ये सूरज की ऊर्जा को अपने भीतर स्थापित करने के लिए एक शक्तिशाली योगिक क्रिया है। सूर्य की तरफ चलते हुए अपने मैट के किनारे तक आ जाएं। हाथ अंजलि मुद्रा में। गहरी सांस भरें। हाथों को ऊपर करते हुए पीछे की ओर झुकिए। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुककर हाथों को नीचे टच करने की कोशिश करें, जितना हो सके। फिर सांस लेते हुए अपनी बाईं टांग को पीछे की ओर स्ट्रेच करें। पंजों को दबाते हुए गर्दन को ऊपर की ओर करें। अब दाईं टांग को भी पीछे की ओर ले जाएं। बॉडी ऊपर करें और आंखें नाभि की ओर। अब घुटनों को जमीन पे लाएं। ठोडी और छाती को भी जमीन पे टच करवा दें। अब सांस लेते हुए धीरे से आगे बढ़ेंगे, छाती ऊपर, भुजंग आसन में। सांस छोड़ते हुए बॉडी को एक बार फिर से पर्वत आसन में लाएंगे। सांस भरते हुए इस बार बाएं पैर को आगे लाएं, गर्दन ऊपर की ओर। सांस छोड़ते हुए दाईं टांग को भी आगे लाएं। फिर गहरी सांस लेते हुए हाथों को ऊपर, पीछे झुकते हुए। सांस बाहर, बॉडी सीधी, हाथों को साइड की तरफ से नीचे। विश्राम। शरीर में जो ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है उसके प्रति सजग हो जाएं। अब आराम से लेट जाएं। प्राणायाम की ओर बढ़ने से पहले हम 3 महत्वपूर्ण आसन करेंगे। पहला है पवन मुक्त आसन। हाथों को सीधा रखें, हथेलियां आसमान की ओर, दोनों टांगे पास में। पहले दाएं घुटने को मोड़ते हुए छाती की ओर लाएं। उंगलियों से इस तरह से लॉक कर लें। सांस भरें और छोड़ते हुए गर्दन को उठाएं और पहले नाक से और फिर ठोडी से घुटने को टच करें। कुछ सेकंड होल्ड करें। फिर धीरे धीरे अपना सर, हाथ और टांग को रिलीज कर दें। अब बिल्कुल इसी तरह से ही बाईं टांग के साथ करेंगे।
चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान रखते हुए। पवन मुक्तासन, जैसा कि इसका नाम है, पेट की एक्सेस वायु को बाहर निकालता है, जिसकी वजह से ये गैस और कब्ज जैसी प्रॉब्लम के लिए बहुत इफेक्टिव है। इस बार दोनों घुटनों को मोड़ें, छाती की ओर लाएं, हाथों से पिंडलियों को दबाते हुए उंगलियां इंटरलॉक कर लें। सांस लें और छोड़ते हुए अपनी गर्दन उठाएं। पहले नाक टच करवाएं और फिर ठोड़ी। इस पोजीशन पे होल्ड करें। अब धीरे से अपनी गर्दन, हाथों और टांगों को वापस नीचे ले जाएं। विश्राम करें। अगला है मरकट आसन। अपने दोनों घुटनों को मोड़कर हिप्स के पास ले आएं। अब दोनों हाथों को कंधे की सीध में इस तरह से फैला लें। अब दोनों घुटनों को दाईं ओर झुकाएं। वहीं गर्दन को बाईं ओर मोड़ें। कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करें। नॉर्मली ब्रीथ करें और बैक मसल्स में हो रही टेंशन रिलीज को महसूस करें। अब धीरे से पहली वाली पोजीशन पे आ जाएं। इस बार घुटनों को बाईं ओर झुकाएं, जबकि गर्दन को दाईं ओर मोड़ें। थोड़ी देर होल्ड करें। कितना भी पुराना बैक पेन क्यों ना हो, ये आसन असरदार है। अब फिर से पुरानी पोजीशन पे आ जाएं। घुटनों को सीधा करके नीचे ले जाएं और विश्राम करें। आइए अब करते हैं नौकासन। पेट की चर्बी कम करने के लिए ये आसन खास है। हाथों को सीधा रखें, हथेलियां जमीन की ओर। एक गहरी सांस अंदर और छोड़ते हुए अपनी टांगों को उठा लें। अब हाथों को पैरों की ओर इस तरह से बढ़ाएं। पेट के मसल्स में बढ़ रहे तनाव को महसूस करें। कोशिश करें कि बॉडी का पूरा वेट आपके हिप्स पे ही हो। कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करें। सांस छोड़ते हुए बॉडी को वापस स्टार्टिंग पोजीशन पे ले जाएं और विश्राम करें। सो ये थे 3 योगिक आसन जो आजकल के आधुनिक लाइफस्टाइल में बहुत हेल्पफुल हैं। आइए अब प्राणायाम करते हैं। बैठ जाइए। सुखासन, अर्ध सिद्धासन, सिद्धासन, पद्मासन, जिसमें भी आप कंफर्टेबल महसूस करें। रीढ़ की हड्डी और गर्दन को सीधी रखें। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। स्टार्ट करेंगे 3 बार ओम के उच्चारण से। आंखें बंद, ध्यान दोनों आईब्रोज के बीच में केंद्रित करते हुए एक गहरी श्वास अंदर और बाहर छोड़ते हुए ओम किसी विशेष धर्म से संबंधित ध्वनि नहीं है। वेदों में इसे उद्गीत कहा गया है, ब्रह्मांड की ध्वनि। ओम अनहद नाद है जो हर एक व्यक्ति के भीतर और इस पूरे ब्रह्मांड में सतत ही गूंजता है। ओम का उच्चारण करने से आसपास की सारी नकारात्मकता